अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। हमें हमें नहीं पता हम किस एंगल से जज हो रहे हैं। अपने माँ बाप की बातें उस वक्त बुरी लगती थी, मम्मा रहती है ना बस ठीक है। अस्सलाम वालेकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप ठीक होंगे। अल्लाह पाक आपको अपने हिफ्ज़ ईमान में रखे। अच्छा जी, इंसान ना अपने अखलाक की वजह से जाना पहचाना जाता है, तो मैं कहती हूँ इंसान का ना अखलाक बहुत अच्छा होना चाहिए। जैसे कि हम ना किसी महफिल में बैठे हुए हैं, गैदरिंग में बैठे हुए हैं, तो हम अपने ना अंदाज़े गुफ्तगू से इन लोगों में जाने पहचाने जाते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए हमें कि हम अपना ना बात करने का अंदाज़ बहुत अच्छा होना चाहिए, रखना चाहिए। इसकी वजह यह है कि लोग हमें नहीं पता हम किस एंगल से जज हो रहे हैं, लोग हमारे बारे में क्या सोच रहे हैं, हमें नहीं पता चलता। तो जब हम बोलेंगे, हमारे बोलने का अंदाज़, बैठने उठने का अंदाज़ से ही लोग हमें जज करते हैं। तो इसलिए कोशिश करनी चाहिए कि हमें अपना अखलाक बहुत अच्छा रखना चाहिए, क्योंकि अखलाक का अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। क्यों गुफ्तगू का जो अंदाज़ है ना, वही हमारे चेहरे की शख्सियत का आईना होता है, ठीक है। तो अपना रवैया, अपने बात करने का अंदाज़ हमें बहुत अच्छा रखना चाहिए। तो मैं हमेशा अपने बच्चों को भी यही कहती हूँ कि बेटे अभी आप प्रैक्टिकल ज़िंदगी में आओगे तो आपको ज़िंदगी का पता चलेगा। अभी तो आप कहते हैं ना कि नहीं ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जैसे जैसे ज़िंदगी गुजरती है ना, जैसे हम मैच्योर हो गए हैं, हमें अपने माँ बाप की बातें उस वक्त बुरी लगती थी, इसीलिए आपको हमारी बातें अभी अच्छी नहीं लगती। तो जब आप अपनी ज़िंदगी में पहुँचेंगे ना, तो फिर आपको पता चलेगा कि प्रैक्टिकल ज़िंदगी में क्या करना, जो ना चाहते हुए वो करना पड़ता है। कुछ फ़ैसले ज़िंदगी के ऐसे होते हैं कि जो नहीं भी दिल कर रहा तो ना चाहते हुए वो करने पड़ते हैं, क्योंकि आगे उस वक्त नहीं पता चलता, लेकिन आगे जाके वही फ़ैसले जो किए होते हैं ना, वही फ़ैसले हमारी ज़िंदगी में, जो बच्चों की ज़िंदगियों में माँ बाप ने किए होते हैं ना, तो वही फ़ैसले ना वो कहते हैं कि ये माँ बाप ने जो किया ये बहुत अच्छा किया। छोटी सी मिसाल जो मैं अपनी ही देती हूँ कि जब मेरी शादी हुई ना, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ये मेरा रिश्ता कैसे हो गया, ये कैसे हो गया, क्योंकि मेरा और यासिन साहब का जो रिश्ता है ना, यासिन अब्बू के फुफ्फो के बेटे हैं। तो उस वक्त समझ नहीं आती थी। उस वक्त मैं कहती थी ये क्या कर दिया इन्होंने मेरे साथ, तो ये कैसा रिश्ता है। क्योंकि जो मेरे चाचुओं के घर गई हुई हैं यासिन साहब की दो बहनें, बड़ी दोनों बहनें, तो उस वक्त मुझे नहीं समझ लगती थी कि ये कैसा रिश्ता हो गया। तो जैसे जैसे टाइम गुजरता गया तो मुझे समझ में आता गया कि माँ बाप कभी भी गलत नहीं करते। माँ बाप जैसे जैसे टाइम गुजरता ना, माँ बाप की बातों का फिर ही पता चलता है कि जो हमारी ज़िंदगी में माँ बाप ने फ़ैसले किए होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब तो इतना पता चल गया कि वो जो फ़ैसले हमारे बुज़ुर्गों ने हमारे लिए किए होते हैं ना, वो बहुत अच्छे होते हैं। तो अब कसम से अब वो ही बातें ज़हन में आती हैं कि उस वक्त मैं कहती थी कि ये कैसा रिश्ता है, मैं नहीं जाऊंगी, मेरा उधर गुजारा नहीं है। अब मैं कहती हूँ मैं सोच भी नहीं सकती कि मैं फैसलाबाद चल रही हूँ। अच्छा, मुझे ना फैसलाबाद वाले पता क्या कहते हैं कि यासिन जो है ना वो अपने मेके आता है और समीना ससुराल आती है, क्योंकि मुझे इतनी टेंशन होती है जल्दी से कार चलिए यासिन, कार चलिए, बस यासिन कार चलिए। और यासिन का इतना दिल लगता है। तो अब तो खैर मसरूफियत ही कुछ ऐसी हो गई है कि निकला नहीं जाता, बच्चों की छुट्टियाँ होती हैं। आजकल मेरे भी जाने की है तैयारी उधर फैसलाबाद जाने की, लेकिन बच्चे कह रहे हैं मम्मा रहना नहीं है आपने। अब दिल करता है अब रह लूँ, अब मैं रह लूँ, हफ्ता 2 हफ्ते रह लूँ, लेकिन अब तो सोच भी नहीं सकते कि अब रह ले। लेकिन अब दिल करता है अम्मी के पास थोड़ा टाइम गुजारूँ, भाइयों के पास, बच्चों के साथ, भतीजे भतीजियों के साथ टाइम गुजारूँ। लेकिन अब तो वो मैं कहती हूँ अब तो घर में मसरूफियत ही इतनी हो गई है, अब दिल करता है। अब वो फ़ैसले जो माँ बाप ने किए वो बहुत अच्छे फ़ैसले लगते हैं। तो इसलिए ना उस वक्त कहते हैं ये क्या मसले है, ये क्या मसले, उस वक्त ये माँ बाप की हिकमत है। लेकिन अल्लाह जो करता है वो बेहतर करता है। बल्कि मैं कहती होती हूँ कि अल्लाह बेहतर नहीं करता, अल्लाह बेहतरीन करता है। तो चले जी, फिर मैं वही कहूँगी कि अखलाक का बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि मुझे अच्छा लगता है। मुझे अक्सर मिलने वाले कहते हैं कि आपने इधर जब से शिफ्ट हुई हैं आपने बहुत कम अरसे में हमारे ना दिलों में घर कर लिया है। आपका मतलब कि मिलने जुलने का अंदाज़ ऐसा है, हमें अच्छा लगता है, आपसे बातें करना अच्छा लगता है। तो इसलिए ये मैं अपनी बात नहीं करती है, मैं सबकी बात कर रही हूँ कि अखलाक का अच्छा होना चाहिए, क्योंकि हमारा दिन भी यही कहता है कि आपका अखलाक अच्छा होना चाहिए। तो जी मैं इधर बना रही थी करेले और कीमा सालन। आज ना कुछ मैं थोड़ा ज़्यादा ही बना रही थी, तो मैंने ना जल्दी से कीमा ना सुबह से मैंने फ्रिज से निकाला हुआ था। तो मुझे ना नाश्ते से पहले ही सैमा का फ़ोन आ गया कि बाजी हम सब ने आना है। उसकी ना नांद आई हुई थी, तो कहती बाजी मामू का अफसोस करने आना है, हम सब ने 5-6 लोग हैं। तो मैंने कहा चले ठीक है। मैंने ना फिर सालन मैंने कहा चलो थोड़ा ज़्यादा बना लेते हो, अगर खाने के टाइम पर आ जाएंगी तो फिर मैं खाना ही रख दूँगी।
लेकिन उन्होंने ना कहते नहीं बाजी हमने खाना नहीं खाना, लेकिन सालन उस वक्त मैंने चूल्हे पे रख दिया था। दोबारा उसका फ़ोन आया तो फिर मैंने जल्दी से कीमे में सारा कुछ डाला, लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, टमाटर और प्याज को मैंने ग्राइंड कर दिया। मैंने कहा चलो कीमे का ज़रा जल्दी बन जाएगा। दूसरे चूल्हे पे ना मैंने करेले फ्राई कर दिए जल्दी से, और जो करेले वाला तेल था ना वही मैंने फिर कीमे में डाल के कीमा भून लिया। ये बड़ा मज़े का सालन बनता है। सालन ना ज़्यादा इसलिए बना रही थी मैं। तो बच्चों ने भी, उसके बच्चों ने भी साथ ही आना था, तो बच्चे मेरे बड़े खुश होते हैं। अच्छा वो बच्चे, उसके बच्चे भी बड़े खुश होते हैं मिलके रहना ना। हम रोज़ रोज़ नहीं आते जाते, वो कहते हैं ना कदर खो देता है रोज़ का आना जाना। तो इसलिए हम कम कम ही आते हैं। एक तो टाइम भी नहीं लगता, मेरा तो बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। अगर मैं गई भी ना उसके घर, मैं आधे घंटे से ज़्यादा कभी भी उसके पास नहीं बैठती, और मुझे कुछ नहीं होता। मैं कहती हूँ नहीं कि वो मुझे इतने मिन्नतें करेगी बाजी कुछ खाओ पियो, लेकिन मैं कहती नहीं, मेरी छोटी बहन है, मुझे पता नहीं क्यों उस पर इतना प्यार आता है कि छोटे छोटे बच्चे हैं वो। अच्छा जब कोई मुझे और उसको कोई कंपेयर करता ना, ये मेरी बहन है, मैं कहती हूँ ना ये मेरी बहन है, वो कहते हैं ये जिसामत से तो आपकी बहन नहीं लगती। वो थोड़ी सुक्की सी है, लेकिन माशाल्लाह माशाल्लाह से अल्लाह उसको सेहत दे, अल्लाह उसको अपने घर में खुश रखे। वो माशाल्लाह इतनी एक्टिव है, बच्चों को खुद पढ़ाती है माशाल्लाह। बच्चियाँ उसकी 4 बच्चियाँ माशाल्लाह, खुद उसने बच्चियों को पढ़ाना होता है, घर के काम करने होते हैं, बच्चों के कपड़े सिलाई करने होते हैं। अच्छा इधर कीमा मेरा बन गया, फ्राई भी जो करेले फ्राई किए होते हैं वो भी डाल दिया, और एंड में मैंने ना इमली का पल्प डाला है। इतना मज़े का टेस्ट आता है ना इसका, मज़ेदार सा कीमा करेले बन गया मेरा। तो मैं फिर उसका इंतज़ार करने लगी। मैंने कहा चले आ जाएगी तो खाना, लेकिन वो खाना खा लेंगे, लेकिन वो थोड़ा लेट ही आई। तो बच्चे इंतज़ार कर रहे थे, तो हम बार बार कहते हैं मम्मा आंटी को फ़ोन करें, आंटी क्यों नहीं आ रही, हमें बच्चों को भेज दें, हम बच्चों के साथ थोड़ा सा मस्ती कर लेते हैं। तो मेरे बच्चों को भी ये होता है कि चले हम छुट्टी आए हुए हैं, थोड़ा सा उनके साथ थोड़ा मौज मस्ती कर ले। और उन बच्चियों को भी यही होता है कि हम खाला के घर जाएँ, आपी और भाई वाले आए हुए हैं तो मस्ती कर ले। असल में पता क्या, हमारे घर में बच्चा नहीं है। हमारा जो बच्चा है ना, है तो बड़ा, लेकिन उसकी हरकतें बच्चों वाली हैं। लेकिन जो छोटे बच्चों की हरकतें हैं ना वो अच्छी लगती हैं। थोड़ा सा बच्चा बड़ा हो जाए ना तो उसकी वही हरकतें वो जब वो करता है ना तो वो बड़ी बुरी लगती है, गुस्सा भी आता है। छोटा बच्चा वही काम करे ना तो वो बड़ा प्यार आता है उस पर। तो चले जी, इधर ना हमने फिर कहा चले, खाने का तो टाइम नहीं है, इतना गंद मचा हुआ था, टूटी हमारी किचन की टूटी हुई थी। तो फिर आगे थे सैमा वाले, आगे थे, उसकी नंद भी थी, उथे जेठानियाँ थी। तो उनको फिर चाय के साथ ही उनको सैंडविच वगैरह मंगा दिए थे, जो डोनट वगैरह मैंने बनाए हुए थे वो ही कर दिए थे। बच्चों को भी साथ में देना था, और मेरे बच्चे कह रहे थे आंटी इनको छोड़ दो। मैंने कहा नहीं, माँ के साथ ही बच्चे अच्छे लगते हैं, जितनी दिन उनकी मम्मा रहती है ना बस ठीक है। तो चले जी, लेते हैं आपसे इजाज़त। वीडियो को पूरा देखें, लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें जी। दुआ में याद रखो। अल्लाह हाफिज़।